बारिश की रात, मौसम जिसने बादल दिल खोल कर रखते हैं। गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर ग्रेट बारिश अपने साथ कुछ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाए। तो ये कहानी 32 साल की समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात वह अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी रेशमा उसका इंतज़ार कर रही थी और उसकी बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है, तो क्यों ना वह बस लेकर ही चला जाए। तो मैं बस स्टैंड तक पहुँचते पहुँचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी कि समीर अपना सूटकेस अपने सिर पर रख कर बस का इंतज़ार करने लगा। समीर के कपड़े पूरी तरह भीग रहे थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गईं। समीर लेफ्ट साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से समीर को भी बारिश से बचा रहा था। समीर को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और वह आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। दो कि उस आदमी ने हाथों में छाता लिए हुए था और सर आंखों पर काला चश्मा और सर पर 41 हैट पहना हुआ था, इसलिए समीर को वह आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वह आदमी समीर को देखकर कहने लगा, यह दुनिया कितनी अजीब है। कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं ज़िंदगी है तो कहीं मौत। आप सभी मित्र के इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया और उसी समय समीर का फ़ोन बज पड़ा कि उसने पॉकेट से जैसे ही फ़ोन निकाला, उसका फ़ोन उसके हाथ से स्लिप होकर ज़मीन पर गिर गए कि समीर जैसे ही ज़मीन से फ़ोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसकी रूह कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगें नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पेंट थे, मानो वह आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने चुपचाप अपना फ़ोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़रों को घुमाया तो उसे देखा कि वह अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी और का भी नामो निशान नहीं था। वहाँ पर अब समीर और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था कि समीर की हालात अब बहुत ख़राब हो रही थी और देखते ही देखते बारिश और तेज़ होने लगी। उस तूफ़ान के बीच उस बस स्टैंड पर वही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर अपनी वाइफ रेशमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। यह मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज़ आई, रेशमा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। समीर यह सुनते समीर के पैर तले जमी खिसक गई। वह छतरी के नीचे निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा और बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता जा रहा था जब तक उसे वह आंखें बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज़्यादा थक गया था और समीर रोड की साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी तेज़ चल रही सांसों को एनवॉल्वमेंट किया। अब भी एकदम से सर पर पड़ रही थी। बरसात फिर से बंद हो गई। समीर ने रहमी नज़र से अपने साइड में देखता तो उसकी साइड में फिर भी वही आदमी छतरी लिए बैठा था, जिसे देखकर समीर की चीख निकल गई और वह तुरंत उस बेंच से उठकर फिर से रोड की तरफ भाग रहा था। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध छाने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज़ समीर की चीज़ों को दबा रही थी कि थोड़ा दूर आकर समीर फिर से रुक गया
वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा था और एक हफ्ते जब उसने समीर देखा तो बहुत ज़ोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमक आती तो रोशनी में तो उसे वह आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार समीर उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था कि वह समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया कि आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थी और उसने खून बह रहा था। तभी समीर को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ आई और सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ थी और उस बस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह दौड़कर उस बस के पास पहुंचा और जैसे ही वह बस उस टाइम पर आई सभी लोग धक्का मुक्की करके बस में घुसने लगे, कोशिश करने लगे। उसे धक्का मुक्की में समीर उसे बस के नीचे गिरते और उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाया और समीर का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल गया और वह तड़पता हुआ समीर होश खो बैठा था। तभी रेशमा ऑटो से समीर की बताए हुए लोकेशन पर पहुंची और वहां पर देखा तो समीर वहां से गायब हो चुका था। स्वतंत्र